नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बड़ा ओपिनियन पोल, जहां देश की सबसे बड़ी विधानसभा 403 सीटों वाला उत्तर प्रदेश एक बार फिर सियासी रणभूमि बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां हर जिला, हर विधानसभा और हर वोट सत्ता की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, बुंदेलखंड से अवध और रोहिलखंड तक प्रदेश के सभी 75 जिलों और 403 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड क्या कहता है, आज हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले बात सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी विकास, कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद को अपना बड़ा मुद्दा बता रही है। सरकार अपने कामकाज के आधार पर जनता से दोबारा भरोसा मांग रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से मैदान में है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव युवाओं, किसानों और पिछड़े वर्गों को साधने की रणनीति के साथ सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सपा का फोकस महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय पर है। कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर वापसी के प्रयास में जुटी है। खासकर शहरी और युवा मतदाताओं पर उसकी नजर है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती दलित और बहुजन वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में है। बसपा अपने पारंपरिक मतदाताओं के साथ फिर से मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का दावा कर रही हैं। और नई पीढ़ी की राजनीति में एक मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद युवाओं और वंचित वर्गों के बीच तेजी से अपनी पकड़ बना रहे हैं और कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प बना रहे हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे? क्या अखिलेश यादव की साइकिल रफ्तार पकड़ेगी? क्या मायावती चुपचाप बड़ा उलटफेर करेंगी? या फिर कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद किसी नई सियासी तस्वीर की नींव रखेंगे? आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे जिलावार और विधानसभावार ओपिनियन पोल, किस क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी है और उत्तर प्रदेश की जनता किस ओर झुकती नजर आ रही है। बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से ओपिनियन पोल की बड़ी खबर सामने आई है। झांसी की कुल 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने सभी 4 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल इस जिले में खाता भी नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर झांसी में सियासी तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से ओपिनियन पोल की अहम अपडेट सामने आई है। सहारनपुर की कुल 7 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक-एक सीट मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर सहारनपुर में मुकाबले में बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से ओपिनियन पोल की ताजा जानकारी सामने आई है। ललितपुर की कुल 2 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर ललितपुर में मुकाबला पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से ओपिनियन पोल की अहम अपडेट सामने आई है। जालौन की कुल 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जालौन में मुकाबले में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश से ओपिनियन पोल की बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। कुल 403 सीटों वाले प्रदेश में शुरुआती रुझानों में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी को 16 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 13 सीटों पर आगे है। मायावती को 2 सीट जबकि चंद्रशेखर आजाद को 1 सीट मिलती दिख रही है। अन्य दलों का फिलहाल खाता नहीं खुला है। कुल मिलाकर मुकाबला रोचक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से ओपिनियन पोल की ताजा अपडेट सामने आई है। बांदा की कुल 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बांदा में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से ओपिनियन पोल की ताजा खबर है। महोबा की कुल 2 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर महोबा में सियासी तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से ओपिनियन पोल की ताजा अपडेट सामने आई है।
हमीरपुर की कुल 2 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर हमीरपुर में सियासी माहौल पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश से चित्रकूट जिले से ओपिनियन पोल की ताजा तस्वीर सामने आ रही है। कुल 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में शुरुआती रुझानों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 21 सीटों पर आगे नजर आ रही है। मायावती को 4 सीटें जबकि चंद्रशेखर आजाद को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दलों का फिलहाल खाता नहीं खुला है। कुल मिलाकर प्रदेश की सियासी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से ओपिनियन पोल की ताज़ा अपडेट सामने आई है। कन्नौज के कुल 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर कन्नौज में सियासी तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से ओपिनियन पोल की बड़ी अपडेट सामने आई है। फर्रुखाबाद की कुल 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर कन्नौज में सियासी तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से ओपिनियन पोल की अहम तस्वीर सामने आई है। प्रतापगढ़ की कुल 7 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 2-2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और एएसपी को 1-1 सीट जबकि अन्य दल को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर प्रतापगढ़ में मुकाबला काफी बटा हुआ और रोचक नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से ओपिनियन पोल की ताज़ा अपडेट सामने आई है। फतेहपुर की कुल 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां फिलहाल खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर फतेहपुर में बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से ओपिनियन पोल की ताज़ा अपडेट सामने आ रही है। कुल 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 46 सीटों के रुझान सामने आए हैं। इन रुझानों में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव 8 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। मायावती और चंद्रशेखर आजाद को 2-2 सीटें जबकि अन्य दल को 1 सीट मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर शुरुआती रुझानों में बीजेपी की बढ़त साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से ओपिनियन पोल की ताज़ा जानकारी सामने आई है। इटावा की कुल 3 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर इटावा में सपा की बढ़त साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से ओपिनियन पोल की ताज़ा अपडेट सामने आई है। भदोही की कुल 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां फिलहाल खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर भदोही में बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से ओपिनियन पोल की बड़ी अपडेट सामने आई है। कानपुर देहात की कुल 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर कानपुर देहात में सियासी माहौल पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से ओपिनियन पोल की ताज़ा जानकारी सामने आई है। औरैया की कुल 3 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर औरैया में सपा की बढ़त साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से ओपिनियन पोल की ताज़ा तस्वीर सामने आ रही है। कुल 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 59 सीटों के रुझान सामने आए हैं। इन रुझानों में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी 41 सीटों पर बढ़त बनाई हुए है। वहीं अखिलेश यादव 13 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। मायावती और चंद्रशेखर आजाद को 2-2 सीटें जबकि अन्य दल को 1 सीट मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर शुरुआती रुझानों में बीजेपी की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से ओपिनियन पोल की बड़ी अपडेट सामने आई है। एटा की कुल 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां खाता नहीं खोल पाए हैं।
कुल मिलाकर एटा में सियासी तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से ओपिनियन पोल की ताज़ा जानकारी सामने आई है। हाथरस की कुल 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां फिलहाल खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर हाथरस में बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से ओपिनियन पोल की बड़ी अपडेट सामने आई है। मथुरा की कुल 5 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर मथुरा में सियासी तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से ओपिनियन पोल की ताज़ा तस्वीर सामने आ रही है। कुल 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 74 सीटों के रुझान सामने आए हैं। इन रुझानों में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी 55 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव 14 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। मायावती और चंद्रशेखर आजाद को 2-2 सीटें, जबकि अन्य दल को 1 सीट मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर शुरुआती रुझानों में बीजेपी की बढ़त और मजबूत होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से ओपिनियन पोल की ताज़ा जानकारी सामने आई है। मैनपुरी की कुल 4 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को 2-2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर मैनपुरी में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से ओपिनियन पोल की अहम जानकारी सामने आई है। फिरोजाबाद की कुल 5 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को 2-2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। एएसपी और अन्य दल यहां फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर फिरोजाबाद में मुकाबला काफी कड़ा और रोचक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से ओपिनियन पोल की अहम तस्वीर सामने आई है। शाहजहांपुर की कुल 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को 3-3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर शाहजहांपुर में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से ओपिनियन पोल की ताज़ा जानकारी सामने आई है। शामली की कुल 3 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर शामली में सपा की बढ़त साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से ओपिनियन पोल की ताज़ा और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कुल 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 92 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इन रुझानों में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी 63 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव 22 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। मायावती को 2 सीटें, जबकि चंद्रशेखर आजाद को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं और अन्य दल के खाते में 2 सीटें गई हैं। कुल मिलाकर शुरुआती रुझानों में बीजेपी की बढ़त लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से ओपिनियन पोल की ताज़ा जानकारी सामने आई है। संभल की कुल 4 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। बहुजन समाज पार्टी, एएसपी और अन्य दल यहां खाता नहीं खोल पाए हैं। कुल मिलाकर संभल में सपा की बढ़त साफ नजर आ रही है। उत्तर